हेलो फ्रेंड्स, फ्लिप फ्लॉप के इस लेक्चर वीडियो में आज हम देखेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो है जेके फ्लिप फ्लॉप पर है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में डाल दिए हैं और आप देखना चाहें तो वहाँ पर देख सकते हैं। और उस लेक्चर वीडियो में हमने बताया था कि एस आर फ्लिप फ्लॉप की एक ड्रॉबैक होती है कि एस आर फ्लिप फ्लॉप में एस और आर दोनों इनपुट टर्मिनल पर एक साथ वन वन दिया नहीं जा सकता है, जिसको दूर करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप बनाए गए हैं। तो बेसिकली जेके फ्लिप फ्लॉप जो है एस आर फ्लिप फ्लॉप का ही मॉडिफाइड वर्जन है। इसको बनाने के लिए इसमें तीन इनपुट दो एंड गेट की आवश्यकता होती है। इसमें तीन इनपुट वाला दो एंड गेट देते हैं और इस एंड गेट की खासियत होती है कि इसका जो इनपुट टर्मिनल होता है इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर रिवर्स फीडबैक के रूप में जुड़ा होता है। इस एंड गेट के एक इनपुट टर्मिनल पर जे के रूप में इनपुट सिग्नल देते हैं और दूसरे एंड गेट पर यहाँ पर के रूप में इनपुट सिग्नल देते हैं। और इस एंड गेट का जो इनपुट टर्मिनल है वह इस फ्लिप फ्लॉप के क्यू बार के आउटपुट से जुड़ा हुआ है रिवर्स में। और इस एंड गेट का जो इनपुट टर्मिनल है वह इस फ्लिप फ्लॉप के पहले यानी मेन आउटपुट टर्मिनल क्यूएन से जुड़ा हुआ है और ये क्यूएन बार वाला है। तो इसका आउटपुट जो है पहले जे वाले से जुड़ा हुआ है और इसका आउटपुट फीडबैक इसके के वाले टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार की बात करता है और इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर जेके फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल को देखें तो जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी फ्लिप फ्लॉप जो होता है विदाउट क्लॉक इस्तेमाल नहीं करते हैं और जब क्लॉक सिग्नल दी जाती है तभी वो फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होता है, वर्क करता है। इसके ट्रूथ टेबल को अगर देखें तो यहाँ पर क्लॉक सिग्नल है, जे इनपुट सिग्नल है, के है इनपुट सिग्नल और इसका नेक्स्ट आउटपुट यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू Qn+1 नेक्स्ट आउटपुट को इंडिकेट कर रहा है और इसमें क्या एक्शन होगा उसके एक्शन को देखने के लिए टेबल बनाऊंगा। अगर इसके रिस्पांस को देखें तो यहाँ पर अगर क्लॉक सिग्नल नहीं दी जाएगी, जब इन क्लॉक सिग्नल जब नहीं दी जा रही है तो उस समय लॉजिक 0 मानते हैं, क्लॉक सिग्नल के मान को 0 मानते हैं। तो जब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो एंड गेट लगा हुआ है और किसी भी एंड गेट का एक अगर इनपुट सिग्नल लॉजिक 0 हुआ तो इसका आउटपुट सिग्नल जो है दोनों 0 हो जाता है। तो इस केस में यह बेसिकली एक एस आर फ्लिप फ्लॉप ही है और इस एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब एस और आर दोनों को 0 दे दिया जाएगा इसके आउटपुट मान में कोई चेंज नहीं होता है। अगर आप एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो के लिंक में भी है और आई बटन में भी आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप में जब एस आर पर जब 0 सिग्नल जाएगी इस समय इसका आउटपुट जो होगा नो चेंज होगा, यानी कि यहाँ पर आउटपुट जो है जो मौजूद रहेगा पहले से। अगर 0 रहेगा तो 0 ही मिलेगा, अगर 1 रहेगा तो 1 ही प्राप्त होगा। तो इस समय जो आउटपुट होगा जो प्रीवियस रहा होगा वही रहता है। तो इसके अगर एक्शन को देखें तो यहाँ पर एक्शन होगा नो चेंज। ये तब होगा जब जे और के दोनों पर 0 सिग्नल देंगे और उस समय यदि क्लॉक सिग्नल एक्टिवेट नहीं है तो ये नो चेंज कंडीशन है। जब यहाँ पर क्लॉक सिग्नल अगर देंगे तो क्लॉक सिग्नल जब देंगे तो इसे लॉजिक सिग्नल 1 मानते हैं, यानी जब यहाँ पर क्लॉक सिग्नल दिया जाएगा पॉजिटिव एज तो इसे 1 माना जाएगा। तो उस केस में दोनों इनपुट सिग्नल पर दोनों इनपुट सिग्नल पर एंड गेट के एक टर्मिनल पर लॉजिक 1 हो जाएगा। और उस केस में अगर जे पर 0 दिया जाए, के पर अगर 1 दिया जाए, यानी जे पर 0 सिग्नल और के पर अगर 1 सिग्नल दिया जाए तो यदि अगर मान में चले कि इस फ्लिप फ्लॉप में पहले से आउटपुट अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिग्नल जो है आउटपुट 1 हो जाएगा और यह 0 सिग्नल फीडबैक होकर के इस दूसरे एंड गेट में आएगा यहाँ पर 0 के रूप में और 0 मानने पर यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। ये 1 जो है फीडबैक होकर के यहाँ पर 1 के रूप में आएगा। इस प्रकार हम देखते हैं इस फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पर 0 सिग्नल दिया जा रहा है तो एक इनपुट सिग्नल 0 हो गया। तो इस एंड गेट पर दो इनपुट 1 है और एक इनपुट लॉजिक 0 पर है तो इसका आउटपुट जो है यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। इस एंड गेट में अगर देखें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 1 सिग्नल दी जा रही है तो भी इसका आउटपुट क्या होगा 0 प्राप्त होगा। तो इस केस में एस और आर पर फ्लिप फ्लॉप में 0 सिग्नल जाएगी। जब 0 सिग्नल जाती है तो इस फ्लिप फ्लॉप की खासियत ये होती है एस आर की, इसका आउटपुट जो है नो चेंज होता है, यानी आउटपुट इसका 0 प्राप्त होता है। और ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रीसेट। इसे एक्शन के रूप में अगर देखें इसे बोलते हैं रीसेट, यानी कि जब जे पर 0 और के पर 1 दिया जाएगा तो आउटपुट इसका जो नेक्स्ट प्राप्त होगा उस आउटपुट कौन सा प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर जे पर अगर 0 सिग्नल दिया जाए, के पर 1 दिया जाए और माना जाए कि इस फ्लिप फ्लॉप में पहले से ही यहाँ पर आउटपुट अगर 1 है यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा।
तो अगर 1 मान के चले कि यहाँ पर आउटपुट जो है पहले से 1 है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये 1 जो है यहाँ पर 1 आउटपुट फीडबैक होकर के यहाँ पर लॉजिक 1 आएगा, और ये 0 जो है फीडबैक होकर के पहले AND गेट के इनपुट पर 0 के रूप में जाएगा। यहाँ AND गेट पर दो इनपुट 0 0 है, यहाँ पर 1 है, जिसका आउटपुट 0 मिलेगा, और यहाँ पर तीनों इनपुट सिग्नल 1 हो जाने की वजह से यहाँ पर आउटपुट जो है 1 प्राप्त होगा, जिससे S पर सिग्नल 0 जा रही है, R पर 1 जा रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा फ्लिप फ्लॉप में जब R पर 1 और S पर 0 होगा तो यह फ्लिप फ्लॉप रीसेट होता है। रीसेट का मतलब है कि इसका आउटपुट जो है 0 प्राप्त होता है। तो इस केस में भी अगर पहले से आउटपुट 1 माने रहेंगे तो भी इसका आउटपुट क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। और अभी हमने देखा कि जब इस पर जब 0 मान में चले थे तो भी इसका आउटपुट जो है 0 ही प्राप्त हो रहा था। यानी कि अगर J पर 0 और K पर 1 दिया जाए तो आगे जो यहाँ पर आउटपुट प्राप्त होगा वह हमेशा 0 प्राप्त होगा, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं रीसेट कंडीशन। इसी प्रकार अगर J पर लॉजिक सिग्नल 1 दे और यहाँ पर लॉजिक सिग्नल 0 दे K पर, तो जब यहाँ पर क्लॉक सिग्नल दी जा रही है यानी पॉजिटिव एज पर है, पॉजिटिव एज का मतलब है क्लॉक सिग्नल अगर 1 है तो दोनों AND गेट पर एक एक इनपुट जो है 1 जाएगा, और यदि J पर 1 दिया जाए और K पर अगर 0 दिया जाए तो J पर यहाँ सिग्नल 1 होगी, यहाँ पर 0 होगी। तो यदि मान कर चला जाए कि इस फ्लिप फ्लॉप पहले से आउटपुट यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। तो ये 1 फीडबैक होकर के यहाँ पर आएगा 1, और ये 0 जो पहले से आउटपुट माना गया है यह 0 फीडबैक होकर के यहाँ पर आएगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि इस J पर 1 देने पर इसका तीनों इनपुट सिग्नल जो है 1 1 1 हो गया, जिसका आउटपुट जो है 1 हो जाएगा। और यहाँ पर K पर 0 दिया गया है और यहाँ 0 है, 0 0 1 का आउटपुट जो है यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार इस SR फ्लिप फ्लॉप में S पर 1 सिग्नल जा रही है, R पर 0 जा रही है। जब S पर 1 R पर 0 जाती है तो इसका आउटपुट जो है सेट हो जाता है और आउटपुट 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आउटपुट जो है 1 प्राप्त होगा, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सेट कंडीशन। या अगर इसके दूसरे आउटपुट को देखें, अगर मान के चले कि यहाँ पर आउटपुट जो है पहले से ही अगर 1 है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर आउटपुट 0 हो गया तो फीडबैक के रूप में यहाँ पर 0 जाएगी, और जब यहाँ पर 1 हो गया तो आउटपुट जो है 1 के रूप में यहाँ पर आएगा। तो इस प्रकार जो है इस फ्लिप फ्लॉप के अगर इस AND गेट पर देखें तो इस AND गेट में ये दोनों 1 1 है, यहाँ 0 है तो इसका आउटपुट जो है 0 प्राप्त होगा क्योंकि एक सिग्नल 0 है। यहाँ भी एक सिग्नल K पर 0 देने से इसका आउटपुट जो है 0 प्राप्त होगा। तो जब 0 0 सिग्नल जाएंगे SR फ्लिप फ्लॉप में S R दोनों पर 0 0, तो आप जानते हैं कि इसका आउटपुट जो है नो चेंज होता है। नो चेंज का मतलब है कि अगर ये पहले से 1 है तो 1 ही रहेगा, यानी इस केस में यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि J और K पर 1 0 सिग्नल देने पर, यानी J पर 1 और K पर 1 देने पर इसका आउटपुट ऑलवेज 1 प्राप्त होगा, और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं सेट कंडीशन। और यदि इसके लास्ट कंडीशन को देखें तो यहाँ पर जब क्लॉक सिग्नल दी जाएगी, क्लॉक सिग्नल यानी 1 होगा, तो दोनों AND गेट का एक एक इनपुट टर्मिनल 1 1 हो जाएगा। और उस समय यदि J पर भी 1 दिया जाए, K पर भी यदि 1 दिया जाए 1 1, J और K दोनों पर अगर 1 1 दिया जाए तो इसके आउटपुट रिस्पांस को अगर देखें तो पहले से मान सकते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को पहले से यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यह 1 जो है फीडबैक होकर के यहाँ पर आएगा, यहाँ 1, और ये 0 जो है फीडबैक होकर के यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि K पर 1 दिया जा रहा है और J पर भी 1 दिया जा रहा है। तो ये जो पहला AND गेट है इसका तीनों इनपुट टर्मिनल जो है 1 1 हो गया, तो यहाँ पर आउटपुट जो है 1 हो जाएगा। और इस AND गेट का आउटपुट जो है 1 1 0 की होने की वजह से यहाँ पर आउटपुट 0 प्राप्त होगा। इस प्रकार इस फ्लिप फ्लॉप में S पर 1 और R पर 0 जाने की वजह से आप जानते होंगे कि यह फ्लिप फ्लॉप सेट होता है, और सेट होता है जिसका आउटपुट जो है QN का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पर जो आउटपुट सिग्नल 1 प्राप्त होगी। जब यहाँ पर 1 हो जाएगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक सिग्नल क्या हो जाएगी, 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर J और K पर अगर 1 1 सिग्नल दिया जाए तो इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है अगर पहले से 0 है तो ये 1 हो जाता है। इसी प्रकार अगर इसके आउटपुट को पहले से अगर हम लोग 0 मान यहाँ पर 1 मान कर चलते हैं कि इसका पहले से आउटपुट अगर 1 है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक 0 होगा। तो इस केस में अगर यहाँ पर पहले से 1 मान लें तो ये 1 जो है फीडबैक होकर के यहाँ पर आएगा 1, और पहले से यहाँ पर जब 1 मान लिए तो ये 0 हो गया, तो 0 जो है फीडबैक होकर के 0 यहाँ पर आएगा 0 के रूप में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस AND गेट में
एक इनपुट टर्मिनल 0 है तो यहाँ पर आउटपुट 0 हो जाएगा, और इसमें तीनों इनपुट टर्मिनल 1 1 है तो यहाँ पर आउटपुट 1 हो जाएगा। इस प्रकार इस फ्लिप फ्लॉप में S पर 0 और फाइनली R पर 1 जा रहा है। तो S पर 0 R पर 1 जाने से यह फ्लिप फ्लॉप ऐसा फ्लिप फ्लॉप रीसेट होता है, और रीसेट हो जाएगा जिसका आउटपुट जो है वह 0 होता है, यानी पहले से अगर 1 है तो इसका आउटपुट रिस्पांस जो है 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब ये 0 हो गया तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस फ्लिप फ्लॉप में अगर पहले से आउटपुट अगर 0 मान लें तो इसका आउटपुट 1 हो जा रहा है, और यदि पहले से आउटपुट अगर 1 मान लें तो भी इसका आउटपुट 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 0 का 1 और 1 का 0 कर दे रहा है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं टॉगल कंडीशन। यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा, अगर पहले से अगर Qn है तो यहाँ पर आउटपुट Qn बार मिलेगा। Qn बार का मतलब है कि अगर पहले से अगर आउटपुट यहाँ पर 0 है 0, तो आउटपुट यहाँ पर क्या मिलेगा 1 1 देने पर, और अगर पहले से आउटपुट यहाँ पर 1 है तो लॉजिक क्या मिलेगा 0, और ऐसे कंडीशन को बोलते हैं टॉगल कंडीशन। यह फ्लिप फ्लॉप, इस फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट टर्मिनल JK पर 1 1 देने पर यह फ्लिप फ्लॉप टॉगल करने लगता है। टॉगल का मतलब है कि अगर आउटपुट पहले से 0 है तो 1 हो जाएगी, और अगर 1 है तो 0 हो जाएगी, यानी पहले से अगर Qn है तो Qn बार हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं टॉगल कंडीशन। ये होता है JK फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग ऑपरेशंस और इसके ट्रूथ टेबल। इस प्रकार हम देखते हैं कि SR फ्लिप फ्लॉप में जो प्रॉब्लम थी कि SR फ्लिप फ्लॉप में S और R दोनों पर 1 1 एक साथ नहीं दिया जा सकता है, तो उसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर JK फ्लिप फ्लॉप बनाया गया, और इस JK फ्लिप फ्लॉप में S और R दोनों पर देखा जा रहा है तो यहाँ पर 1 1 दिया जा रहा है JK के रूप में। JK पर 1 1 देने पर इसका आउटपुट जो है टॉगल कर रहा है। तो यह फ्लिप फ्लॉप टॉगल के लिए ज़्यादा फेमस होता है, और यह SR फ्लिप फ्लॉप की जो प्रॉब्लम थी कि 1 1 दोनों पर एक साथ नहीं दिया जा सकता है, उसको यह दूर कर देता है। थैंक यू।